अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑटिज़म के साइंस और सिम्टम्स के बारे में और किन एजेस के अंदर हमें साइंस सिम्टम्स का हिंट मिलना शुरू हो जाता है और किन एजेस के अंदर हमें साइंस सिम्टम्स ऑब्वियस होकर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जब हमारा बच्चा 1 से 2 साल की उम्र का होता है तो उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ ऑटिस्टिक टेंडेंसीज़ नज़र आती हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ हमें ऑटिस्टिक हिंट्स मिलती हैं, कुछ ना कुछ सिम्टम्स ऑफ ऑटिज़म नज़र आना शुरू हो जाते हैं। मगर ये जो इनिशियल डायग्नोसिस होता है, ख़ास तौर पे 4 साल की उम्र से पहले वाला, ये हमारा फाइनल डायग्नोसिस नहीं होता। इसका मतलब ये है कि दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर यू टू पैनिक। अभी हमें पैनिक करने का टाइम नहीं है, अभी हमारा काम करने का टाइम है। ख़ास तौर पे जब बच्चा 5 साल से पहले का होता है तो उसके अंदर एक मेजर इम्प्रूवमेंट की जगह होती है। जैसे कि आपने बात पहले भी सुनी होगी कि जो चीज़ें हमें बचपन में सिखा दी जाती हैं, जो हमारी बचपन में लर्निंग हो जाती है, वो हमारी उम्र लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहती है, वो हमें एंड तक हमारे साथ चलती है। जो हमारी लर्निंग होती है, दिस इज़ ऑल्सो द केस विद दिस किड्स, जो कि ज़रूरी नहीं ऑटिस्टिक हो सकता है वो यूजुअली बिहाइंड हों अपने अदर पीयर्स से, और इवन इफ़ दे आर ऑटिस्टिक देन उनकी लर्निंग जो होती है 5 साल से पहले इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि दिमाग जो होता है एक इट इज़ इन मोल्डिंग शेप। उसको मोल्ड करना उस एज के अंदर बहुत आसान होता है, उसके अंदर कॉग्निटिव पाथवेज पैदा करना बहुत आसान होता है। इंसान की पिकिंग पावर, लर्निंग पावर बहुत अच्छी होती है उस एज के अंदर। और जैसे जैसे हम 5 से इंक्रीज़ होते जाते हैं तब भी थेरेपी इफ़ेक्टिव होती है, हमें तब भी थेरेपी करवाते रहना चाहिए। बट जो 5 साल से पहले वाला टाइम है बच्चे का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मेन स्ट्रीम स्कूलिंग में जाए तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उससे 5 साल का पहले वाला जो टाइम है वो ज़ाया ना हो। आप इंतज़ार ना करते रहें कि ये 4 साल की उम्र में बोलना शुरू हो जाएगा, 5 साल की उम्र में बोलना शुरू हो जाएगा। कुछ पेरेंट्स 7 साल की उम्र तक भी, 8 साल की उम्र तक भी इंतज़ार करते हैं, और उनके अंदर जिनका बच्चा स्कूलिंग स्टार्ट कर सकता है 5 ईयर्स की एज में, 4.5 ईयर्स की एज में, वो डिले हो जाती है 8 ईयर्स तक, 9 ईयर्स तक, और उससे रिकवर करना, उससे कम बैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इम्पॉसिबल नहीं है, बट इट कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ ऑटिज़म विद एज। हम स्टार्ट करेंगे 6 मंथ से। जब आपका बेबी 6 मंथ्स का होता है तो कंपैरिजन करना तो बहुत मुश्किल होता है किसी और बच्चे के साथ, बिकॉज बेबीज़ डोंट यूजुअली डू अ लॉट, मगर हम उसके फेशियल एक्सप्रेशंस रीड कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा स्माइल नहीं कर रहा, बिल्कुल भी 6 मंथ्स का हो गया है, बिल्कुल भी स्माइल नहीं करता, या स्माइल करता है तो बहुत थोड़ी देर के लिए करता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन यूजुअली हॉलो होते हैं, एम्प्टी नज़र आते हैं उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, वो वार्म फीलिंग उससे कोई नहीं मिलती, आपको कोई कनेक्शन फील नहीं होता, तो इट कैन बी अ साइन ऑफ ऑटिज़म। नाउ मूविंग ऑन टू 9 मंथ्स। 9 मंथ्स के अंदर नॉर्मल बच्चे 9 मंथ्स के अंदर बैबलिंग स्टार्ट कर देते हैं, हत्ता कि उनको मामा या बाबा बोलना भी आ जाता है। उनका आई कॉन्टैक्ट 4 to 5 सेकेंड्स का होता है। अगर उनका आई कॉन्टैक्ट 4 to 5 सेकेंड्स नहीं हो रहा, दिस कैन बी अ साइन ऑफ ऑटिज़म। या तो वो बिल्कुल बैबलिंग नहीं कर रहे, या बहुत थोड़ी बैबलिंग कर रहे हैं, कोई मीनिंगफुल बैबलिंग नहीं कर रहे। एक ये कॉन्सेप्ट भी होता है कि वो आपसे साउंड शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। साउंड शेयरिंग का मतलब है नॉट मीनिंगलेस साउंड, वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। साउंड बेशक मीनिंगलेस हो सकता है मगर वो कनेक्शन मीनिंगलेस नहीं होगा। फ़र्ज़ करें आप बच्चे के साथ बू वाला खेल रहे हैं या चा वाला खेल रहे हैं, तो आप चा करते हैं तो आगे से वो भी चा करता है, या आप बू करते हैं तो आगे से वो भी बू करता है। बेसिकली वो साउंड्स कॉपी करना शुरू हो जाता है 9 महीने की उम्र तक या 1 साल की उम्र तक। आपके बच्चे के अंदर ये इम्प्रूवमेंट नज़र आना चाहिए। 9 माह से 1 साल की उम्र तक ये भी देखते हैं कि बच्चे को पॉइंटिंग आ जाती है, ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करना। जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे ग्लोब पड़ा है तो बच्चा इसको पॉइंट करे। ऑटिज़म के साथ बच्चे को आप देखेंगे कि वो चीज़ों को पॉइंट नहीं करता। दिस इज़ यूजुअली ड्यू टू मोटर कोऑर्डिनेशन का मसले आ रहे होते हैं, उसकी वजह से उनको पॉइंटिंग करना आती नहीं है, उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है पॉइंट करना, जो कि सिखाया जा सकता है काफ़ी अर्ली एज के अंदर ही। नॉट अ वेरी बिग डील, नॉट अ वेरी बिग टास्क, बट ये एक सिम्टम है जिसके अंदर उनकी मोटर कोऑर्डिनेशन की वजह से उनको पॉइंट करना नहीं आता। और उसके अंदर बच्चे करते ये हैं कि ज़्यादातर पेरेंट्स एक्सप्लेन ये कर रहे होते हैं कि बेशक हमारे बच्चे को पॉइंट करना नहीं आता, मगर वो हमारा हाथ पकड़ता है और हमें चीज़ तक ले जाता है, वो चीज़ कहता है कि हमें पकड़ा दो। मतलब दिस इज़ अ यूजुअल क्लिनिकल पिक्चर ऑफ ऑटिज़म। एक और बहुत बड़ा सिम्टम जो मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ वो ये है कि बच्चे नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करते। 9 माह के बच्चे को, 12 माह के बच्चे को अपने नाम पे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अगर वो किसी और ध्यान के अंदर भी है, अगर आप उसकी बैक भी आपकी तरफ है और आप उसका नाम पुकारते हैं
तो उसको मुड़ के आपकी तरफ देखना चाहिए। 1 सेकंड का आई कॉन्टैक्ट करता है, 2 सेकंड का आई कॉन्टैक्ट करता है, बेशक आपकी बात इतनी ज़्यादा नहीं भी सुनना चाहता, वो उसको अपने नाम पे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अब हम बात करेंगे साइन सिम्टम्स फ्रॉम 1.5 ईयर्स टू 2 ईयर्स। इसके अंदर सबसे पहले आ जाएगा रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर, रिस्ट्रिक्टेड प्ले, रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट। जो बच्चे का इंटरेस्ट होगा वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होगा, बहुत ज़्यादा लिमिटेड होगा फॉर अ फ्यू थिंग्स ही लाइक्स। और अगर आप उसके अंदर चेंज लाना चाहें या उसको कुछ न्यू इंट्रोड्यूस करवाना चाहें तो वो उसके ऊपर प्रोटेस्ट करे। सबसे पहली चीज़ के अंदर आ जाती है लाइनिंग अप ऑफ टॉयज़। जो बच्चा जो होता है बेसिकली वो अपने टॉयज़ को लाइन अप कर देता है, 1 2 3 4 5 एक लाइन के अंदर तरतीब से टॉयज़ को लगा देता है। बेसिकली द किड इज़ ट्राइंग टू मेक अ पैटर्न। बच्चे जो होते हैं वो पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं, और अगर आपका बच्चा लाइनिंग कर रहा है टॉयज़ की, दैन दिस कैन ऑल्सो बी अ साइन ऑफ ऑटिज़म। सेकेंड हमारे पास आ जाता है इकोलेलिया। इकोलेलिया बेसिकली होता है एक वर्ड को बार बार रिपीट करना। फ़र्ज़ करें आपके बच्चे को दूध बोलना आता है तो बार बार दूध ही बोलता जाएगा, दूध दूध दूध। और ये मीनिंगफुल भी हो सकता है, ये मीनिंगलेस भी हो सकता है, उसको नीड नहीं भी है वो फिर भी बोले जा रहा है, मीनिंगलेसली बोला जा रहा है। दिस कैन ऑल्सो बी अ फीचर ऑफ ऑटिज़म। थर्ड ये कि बच्चा जब खेलता है टॉयज़ के साथ हमेशा एक ही तरीके से खेलता है, आप उसके प्ले बिहेवियर में चेंज महसूस नहीं करेंगे। नॉर्मल बच्चे जो होते हैं वो खिलौनों से 100 तरीक़ों में खेलते हैं, मगर ये एक ही तरीके से खेलना पसंद करते हैं जो इनको समझ आता है, द थिंग्स विच ही लाइक द मोस्ट, विच दे लाइक द मोस्ट। फोर्थ हम ये कहेंगे कि इनको स्पिनिंग ऑब्जेक्ट से, मूविंग ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होता है, ख़ास तौर पे बच्चे के साथ। फोर्थ हम ये कहेंगे कि इनको स्पिनिंग मूवमेंट से, स्पिनिंग ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होता है। ख़ास तौर पे बच्चे के पास अगर कार है तो वो उसके व्हील से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होगा, वो गाड़ी को उल्टा रख देगा और उसके पहिए घुमाता रहेगा बार बार। ही वुड सी द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द टायर्स एंड नॉट बॉदर प्लेइंग विद द होल कार। हम देखते हैं कि बच्चे माइनर चेंजेस से बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, अपनी रूटीन चेंज से बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, उनको अपनी रूटीन पसंद होती है। फ़र्ज़ करें अगर आपने अपने घर से बच्चे की दादी के घर जाना है या नानी के घर जाना है, तो जो उसकी रूटीन सेट हुई होगी वो उसी से जाना पसंद करेगा। और अगर आप उसको रूटीन के बगैर ले जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा क्राइंग बिहेवियर शो करेगा, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्टिंग शो करेगा, उसका मूड अच्छा नहीं होगा, वो सारा टाइम रोता रहेगा जब तक आप उसको वापस ना ले जाएँ। रेपिटेटिव बिहेवियर में हैंड फ्लैपिंग भी आ जाती है। हैंड फ्लैपिंग इज़ बेसिकली लाइक दिस, हैंड फ्लैप कर रहा है, इस तरह कर रहा है, इस तरह कर रहा है। दीज आर ऑल टाइप ऑफ हैंड फ्लैपिंग। या फिर रॉकिंग मूवमेंट कर रहा है, इस तरह बार बार बच्चा मूव करता है, रॉकिंग मूवमेंट करता है, हैंड फ्लैपिंग करता है। दिस इज़ यूजली ड्यू टू सम सेंसरी इश्यूज़। ये सेंसरी इश्यूज़ की वजह से होता है, एंड इट कैन ऑल्सो बी अ फीचर ऑफ ऑटिज़म। लास्टली स्पीकिंग फ्रॉम माई क्लिनिकल एक्सपीरियंस, ये है कि लैक ऑफ फियर या एग्जैजरेशन ऑफ फियर। एनिमल्स का या तो फियर है ही नहीं या बहुत ज़्यादा फियर है। एक अनयूजुअल अमाउंट ऑफ फियर है बच्चे को एनिमल्स के साथ, या बिल्कुल भी फियर नहीं है, डेंजर बच्चा रिकग्नाइज़ ही नहीं कर रहा। तो दिस कैन ऑल्सो बी अलार्मिंग, और ये उसकी सेफ्टी के लिए भी बहुत डेंजरस हो सकता है। अगर बच्चा किसी ख़तरनाक ऑब्जेक्ट के पास चला जाता है या किसी ख़तरनाक एनिमल के पास चला जाता है एंड टचेस दैम, इट कैन बी हार्मफुल फॉर द चाइल्ड एज़ वेल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर कॉन्टेंट।